तो 25 मार्च की वो रात थी जिस रात अंधेर हुआ, जिस रात आकांक्षा को खत्म किया गया और फिर कहानी कुछ और ही बता दी गई। 2 महीने बाद, जी हाँ 25 मार्च को आकांक्षा के जाने के 2 महीने बाद अब वो असली सच सामने आ रहा है, जो कि पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि पहले से ही आकांक्षा की माँ, उनके वकील चीख चीख कर कह रहे हैं जो अब सामने आ रहा है। आकांक्षा के कपड़ों की जाँच में जो निकल कर आया था वो आपको बता चुके हैं। आकांक्षा के कपड़ों में सीमेंट मिला और ये किसका है? समर सिंह का है, संजय सिंह का है, संदीप का या फिर अरुण पांडे का? इसके लिए डीएनए प्रोफाइलिंग होने वाली है और उसके बाद पता चल जाएगा। मधु दुबे के वकील ने कहा कि चारों ने उस रात आकांक्षा को टॉर्चर किया, जबरदस्ती किया और फिर बारी बारी से आकांक्षा के साथ गंदा काम किया। रात भर आकांक्षा को रौंदा गया, एक बार मन नहीं भरा तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और वकील के मुताबिक अनगिनत बार उस रात आकांक्षा के साथ ये सब कुछ किया गया। आकांक्षा को कुचला गया और यही नहीं, आगे देखिए मधु दुबे के वकील के मुताबिक उसके बाद भी दरिंदों का मन नहीं भरा और फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया, क्योंकि आकांक्षा ने उनके आगे सरेंडर करने से मना कर दिया था। आकांक्षा ने उनकी जबरदस्ती का विरोध किया था, उन चारों की पोल खोलने, उन चारों को जेल में डालने, सजा दिलवाने की बात कही थी और उसके बाद फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। अब मधु दुबे के वकील ने वही 4 नाम लिए हैं जो पुलिस के रडार पर भी हैं। जी हाँ, वही समर सिंह और संजय सिंह जो कि जेल के अंदर बंद है, जबकि 2 बाकी आरोपी हैं फरार या कहें कि गायब हो चुके हैं। संदीप और अरुण पांडे, वो दोनों भी पुलिस की रडार पर हैं और इन चारों का डीएनए टेस्ट होना है। मधु दुबे के वकील ने इन चारों लोगों के ही नाम लिए, इन चारों को कल्पित बताए, इन चारों पर आरोपों की छड़ी लगा दी, बड़े बड़े दावे कर दिए, बड़े बड़े खुलासे कर दिए और अब तो आकांक्षा केस पूरी तरह से पलट गया है, पूरी जांच पलट गई, क्योंकि अब तक तो सिर्फ और सिर्फ सामान्य केस ये लग रहा था जिसमें आकांक्षा को सिर्फ उकसाने की बात कही जा रही थी, मगर जब से वो कपड़ों वाली रिपोर्ट आई है उसमें आपत्तिजनक चीज मिली है, आपत्तिजनक दाग मिला है, तो उसके बाद तो नया मोड़ हर पल आ रहा है और आकांक्षा दुबे के साथ उस रात के उत्पीड़न की पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई है।